उस पहाड़ की चोटी पर जहां नीला आसमान झरनों से मिलकर इंद्रधनुष रचता था, वहां बसी थी एक रानी। पर ये कोई साधारण रानी नहीं थी, वो रूपवती थी। और ये कहानी उसके प्रेम की है। पर प्रेम किससे? इंसान से नहीं, एक कुत्ते से। कर्णावती गांव चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ, बीचों बीच एक पत्थरों से बना पुराना महल। वहां की रानी रूपवती जैसे किसी चित्र से उतरी हो। लंबा कद, केसरिया आंचल, माथे पर चंद्रबिंदी और आंखों में ऐसी शांति जैसे किसी ऋषि की समाधि। रूपवती हर सुबह महल की सबसे ऊंची मीनार से सूरज को देखती और झरनों की ओर निहारती। उसके जीवन में सब कुछ था, वैभव, सम्मान, पर एक कमी थी, प्रेम की। एक दिन महल के दरवाजे पर शोर मचा। एक अजीब सा कुत्ता है, घायल है। किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है। रानी नीचे आई। कुत्ते को देखकर सब चौंक गए। वो सफेद था जैसे बर्फ। उसकी नीली आंखें सीधे रानी की ओर टिकी थी और उसके माथे पर त्रिशूल जैसी छाया उभर रही थी। रानी का दिल धड़क उठा। रुको, इसे किसी को मत छूने दो, मैं खुद इसका उपचार करूंगी। रानी ने उस जानवर को अपने हाथों से स्नान कराया, घावों पर औषधियां लगाईं और अपने महल के बगीचे में उसे रखा। लेकिन जब उसकी हथेलियां उस कुत्ते के शरीर को छूती तो रानी को लगता जैसे कोई बिजली उसके भीतर दौड़ गई हो। रात होते ही रानी को सपना आता है। घना जंगल, 5 वीर पुरुष खड़े हैं। उनके सामने एक शक्तिशाली सफेद कुत्ता है और एक स्त्री जो उससे प्रेम करती है। पांचों कहते हैं, तू जानवर होकर प्रेम करता है इंसानी रानी से, ये पाप है। वे कुत्ते को श्राप देते हैं, जब तक कोई रानी तुझसे प्रेम नहीं करेगी तू पशु ही रहेगा। रानी की नींद खुलती है। उसके माथे पर पसीना और दिल में सवाल, क्या वो कुत्ता वही है? अब हर दिन रानी महल से निकलकर एक गुप्त रास्ते से झरनों के पीछे जाती, जहां वो कुत्ता अकेले बैठा रहता। वहां कोई पहरेदार नहीं था, कोई आंख नहीं, बस हवा थी, पानी था और 2 आत्माएं, एक स्त्री, एक जानवर। तुम मुझे सुन सकते हो? कुत्ता धीरे से सिर हिलाता। क्या तुम समझते हो जब मैं बोलती हूं? कुत्ते की आंखें झपकती जैसे उत्तर दे रही हूं। एक दिन रानी ने झरनों की ओट में उस कुत्ते के माथे पर चूमा। उस क्षण जैसे समय रुक गया। कुत्ते की आंखों से आंसू टपके और रानी की आंखों में आ गया प्यार। उसी शाम गांव में 5 अजनबी पहुंचे। लंबा शरीर, भारी आवाजें और आंखों में लालसा। हम पथिक हैं, तपस्वी। पर गांव की स्त्रियां उनके व्यवहार से डरी हुई थीं और जब उन्होंने रानी को देखा, उनमें से एक बोला, यही है वो रूप जो हमने युगों पहले छीन लिया था। फिर वही मोह, फिर वही हक। उनकी आंखों में हवस थी। वो सिर्फ रानी को फिर से अपना बनाना चाहते थे। रानी उस रात फिर से झरनों के पीछे गई, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। 5 पथिक उसे घेर लेते हैं। तेरे प्रेम का स्वाद अब हमें फिर से चाहिए रानी। कुत्ता जोर से भौंकता है और फिर कुछ चमत्कार होता है। कुत्ता एकाएक कांपता है, रोशनी चमकती है और देखते ही देखते वो मानव रूप में बदल जाता है। ऊंचा, बलवान, गाढ़े बाल और वही नीली आंखें। मैं हूं वृषभान, नागवंशी योद्धा। रूपवती मेरी है और अब मैं अपना प्रेम किसी को छीनने नहीं दूंगा। मैं ही वो योद्धा हूं जिसे श्रापित किया गया था। तुम 5 ने मेरी प्रेयसी को मारा और मुझे पशु बना दिया।
पर आज रूपवती के प्रेम ने मेरा श्राप तोड़ दिया है। अब मैं तुमसे बदला लूंगा। रानी अब वृषभान के सामने खड़ी थी। वो डरी नहीं। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तू श्रापित था तो मैं ही वो व्रत हूं जो तुझे मुक्ति देगा। उसने वृषभान को गले लगाया। एक प्रेम जो इंसान और पशु के बंधन से ऊपर था।